CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने वर्ष 2023 को विदाई और नववर्ष 2024 का स्वागत करते हुए कहा कि हजारों कर्मचारियों के हक हकूक को यूटी चंडीगढ़ प्रशासन से बिना आंदोलन प्रदर्शन का 2024 में मिला करेगा। वहीं फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह ने कहा, यदि हजारों कर्मचारियों को हक हकूक आसानी से नहीं मिला तो फिर आंदोलन प्रदर्शन को पिछले साल के मुकाबले नए साल में और भी तेज किया जाएगा। फेडरेशन के दोनों ही पदाधिकारियों ने पूरे साल भर का ब्यौरा देते हुए कहा कि हजारों कर्मचारियों की मांगें मनवाने के लिए बहुत ही लड़ाइयां लड़नी पड़ी और ये प्रमुख रूप से मांगे मनवाई। तो सुनते हैं सबसे पहले रंजीत मिश्रा को कि मोहाली, यूटी चंडीगढ़ और पंचकुला में कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हुए कौन कौन सी मांगे मनवाई और 2024 के नए साल में क्या क्या करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के हजारों कर्मचारियों को, मोहाली के कर्मचारियों को और पंचकुला के कर्मचारियों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने कर्मचारियों की बहुत ही लड़ाई लड़ते हुए 2023 में कई मांगों को मनवाया है। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा को। जी सर, बिल्कुल। वैसे तो आए दिन हमारे पास फेडरेशन के तहत जो भी यूनियन और कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ के तमाम कर्मचारियों में आए दिन मुसीबत होती है और हर रोज हम मसले हल करवाते हैं। लेकिन कुछ मैं बताना चाहूँगा, मेन जो चीज़ें हैं मैंने अभी नोट किया है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा अगर हम अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे फेडरेशन की। तो फेडरेशन हमेशा फील्ड में है, कर्मचारियों के हित के लिए हर रोज काम करती रहती है। लेकिन इसमें मेन चीज़ें मैं आपको सर बता दूँ। इसमें जो मैंने लिस्ट बनाया हुआ, जैसे GMCH 32 का और 16 का, ये बड़ा गंभीर मसला था। मीडिया में आपकी भी मदद हमें लेनी पड़ी और डाटा एंट्री ऑपरेटर तकरीबन 300 से ऊपर 32 सेक्टर हॉस्पिटल में और करीब 200 से ऊपर हमारे 16 सेक्टर हॉस्पिटल में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पिछले कई सालों से लगे हैं, उनको सिर्फ एक बहाना ढूंढ करके टेस्ट के राही उनको निकालने की पूरी षड्यंत्र थी प्रशासन की, जिसको फेडरेशन ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए प्रोटेस्ट करके वहां पे 32 में भी और 16 में भी धरना प्रदर्शन करके उन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को जो टेस्ट के बहाने निकाला जा रहा था उसको रुकवाया और उन सभी कर्मचारियों की रोजी रोटी बचाई। दूसरी बात करूंगा सर मैं मिड डे मील का। ये बहुत बड़ा काम हुआ। जो मिड डे मील कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, उनको पिछले कई सालों से सिर्फ 3300 रुपये दिया जा रहा था, जिसको प्रशासन से बातचीत करके अपने DPI साहब के राही और जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं एजुकेशन सेक्रेटरी के मैडम के राही बातचीत करते हुए उनका अब पेमेंट जो है वो DC रेट के तहत उनको 4500 रुपये पर मंथ और प्लस उनको पिछले 1 साल का एरियर बढ़ा हुआ वो दिलवाया गया। तीसरा मुद्दा है सर, पंजाब यूनिवर्सिटी में 108 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को जो वहाँ के मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनको 108 के 8 2 दिन में बातचीत करके वहाँ प्रोटेस्ट करके रैली धरना करके वहाँ रखवाया गया। उन 108 कर्मचारियों की रोजी रोटी बचाएगी। चौथा अगर हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल 15-20 दिन की बात है, RI में सेक्टर 32 में 3 कर्मचारियों को विदाउट रीजन, विदाउट किसी कसूर के उनको नौकरी से रिमूव कर दिया गया, जबकि वो 10-10 15-15 साल पुराने कर्मचारी थे, चौकीदार थे। क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ चोरियां हो रही थी और उन्होंने वो एविडेंस था उनके पास, इसलिए उनको निकाला जा रहा था कि इनको निकालेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ का लीक आउट करेंगे और यहाँ का पोल खुल जाएगा RI के अफसरों का, जो उन्होंने गड़बड़ की हुई थी, उनको रखवाया गया। पांचवा अगर मैं बात करूं पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड के भी कर्मचारी हैं हमारे पास हल्लो माजरा में। वहां पे 6 गार्ड और 6 सफाई कर्मचारियों को भी नौकरी से निकालने का ठेकेदार ने अल्टीमेटम दे रखा था, लेकिन वहां जाकर मैं और चेयरमैन साहब ने वहाँ के डायरेक्टर साहब से बात करके उनकी नौकरी बचाने का काम की, उनको अब नौकरी पर रख लिया गया। छठा अगर हम बात करें तो SDM साउथ सेक्टर 42 से निकाले गए 2 कर्मचारी
उनको भी 2-2 महीने से निकाले गए थे। उनको भी एसडीएम साहब से बात करके प्रद्युमन जी से उनको दोनों को रखवाया गया। सातवां एजी पंजाब में सर बहुत बड़ा मसला था कि 2012 से एक ठेकेदार पार्टिकुलर वहां पे बिना सभी रूल रेगुलेशन को तोड़कर बिना किसी कर्मचारी को पीएफ ईएसआई बोनस के बगैर उनको डीसी रेट भी नहीं दे रहा था, 7,000 8,000 या 9,000 रुपए दे रहा था। वो हमारे संज्ञान में आया 2023 में जनवरी में, जिसको हमने उन कर्मचारियों, करीब 70 के करीब कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को हमने डीसी रेट दिलवाया और अब उनका जो पुराना जो एरियर का पैसा था वो लेने के लिए कोर्ट में विचाराधीन है और उनको वो मिल जाएगा। उन कर्मचारियों को भी निकाला जा रहा था लेकिन उनको भी रोका गया और उनको अब पूरा प्रॉपर डीसी रेट फेडरेशन के तहत, फेडरेशन के रैली धरने के बाद दिलवाया गया। ऐसे ही बड़ी लंबी कतार है सर। राजकीय उच्च विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा सर, पूरा शहर जानता है, हमारे डीपीआई साहब से लेकर शिक्षा विभाग में 56 मिडिल स्कूल में पारुल नाम की हेड थी मैडम, उनकी चरण सीमा इतना अत्याचार का था कि सफाई मिड डे मील कर्मचारियों से झाड़ू पोछा तक, टॉयलेट तक धुलवाया जाता था, कमरा भी साफ करवाया जाता था, माली का काम करवाया जाता था, कस्सी चलवाया जाता था। जब फेडरेशन वहां इन्वॉल्व हुई, उनको समझाने की कोशिश की तो उल्टा फेडरेशन के लीडरों के ऊपर ही कंप्लेंट कर दिए, जिसका कोर्ट में, हाई कोर्ट में विचाराधीन केस चल रहा है। लेकिन उन कर्मचारियों को वहां रखा गया और उनको अब प्रॉपर सारी सुविधाएं मिल रही है। उनका जो साफ सफाई काम था बंद कर दिया गया और पारुल मैडम को उनके गलतियों की सजा उनको देते हुए पंजाब से डेपुटेशन पे आई थी, उनको हमारे शिक्षा विभाग ने, हमारे आला अधिकारियों ने पंजाब भेजने का काम किया। तो ये सब चीजें जो मेन मुख्य है सर वो मैं आपको बता रहा हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, मलेरिया विंग में, वहां पे भी यही समस्या था सर। ठेकेदार ने पिछले 2 साल का एरियर ना ही कर्मचारियों को दिया और ना ही उनका पीएफ बोनस दिया। पीएफ बोनस लेकर करीब तकरीबन 70 लाख के करीब उनका अमाउंट था सर। उसको भी फेडरेशन ने कोर्ट के राही और प्रोटेस्ट करके, डिपार्टमेंट से बातचीत करके उनको अब सभी कर्मचारियों को उनका जो पीएफ का पैसा था सभी को उनके अकाउंट में दिया गया और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित अपने अपनी नौकरी पर रखा गया। कुछ कर्मचारियों को 8-10 को निकाला गया था, उनको भी वापस बुलाकर रख लिया गया। CP3 मेंटेनेंस की बात करूंगा सर मैं, जिसके चीफ ओझा साहब हैं। उनके यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कर्मचारियों को ना छुट्टी, ना पीएफ, ना ईएसआई, और उनका भी पीएफ खाकर कई ठेकेदार खा के भाग गए थे। जब फेडरेशन वहां इन्वॉल्व हुई, प्रोटेस्ट करते हुए उनको पीएफ ईएसआई भी दिलवाया, उन कर्मचारियों को नौकरी पे भी रखवाया और अब उनको प्रॉपर डीसी रेट दिया जा रहा है और अब उनको प्रॉपर गेस्टेड छुट्टियां और छुट्टियां भी, वीकली रेस्ट भी दी जा रही है। 11%, 21% डीसी रेट के लिए भी हमारे फेडरेशन के तहत प्रोटेस्ट किया गया डीसी साहब के गेट के सामने, ताकि वो डीसी रेट बढ़ाया गया। 21% तो नहीं लेकिन 8-10% के करीब कर्मचारियों को बढ़ा। उसके लिए भी फेडरेशन ने बहुत अपने तरफ से प्रोटेस्ट रैली की। बढ़वा है सर म्यूजियम सेक्टर 10 का, वहाँ का मसला अभी बड़ा गंभीर है, वो चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा 4 तारीख को, उसका मसला उठाया जाएगा। वहाँ भी कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा था, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, लेकिन वहाँ भी अब प्रॉपर उनको डीसी रेट और सब कुछ दिया जा रहा है। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो हम आज नहीं बात करेंगे उसके विषय में। 4 तारीख को पूरा शहर जानेगा कि वहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रही है। 13वां है पॉइंट सर आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जहाँ पे कर्मचारी को अचानक ही बिना किसी रीजन के 14 सिक्योरिटी गार्डों को रिमूव कर दिया गया नौकरी से। ठेकेदार मनमानी करते हुए या आरबीआई के जो कुछ अधिकारी थे वो मिलकर उन कर्मचारियों के साथ शोषण किया, उनको निकाला और उनके जगह पे पैसे ले लेकर उन्होंने नया जो 14 गार्ड रख लिए गए। उसके लिए कोर्ट में, फेडरेशन के तहत ही कोर्ट में केस लड़ी जा रही है और उनको जल्दी ही ड्यूटी भी चढ़ा दिया जाएगा और उनको जो रुका हुआ पैसा है वो भी दिलवा दिया जाएगा। 14वां मसला से बड़ा गंभीर है और मैं आपके माध्यम से, मुझे मौका मिला हुआ है सीएनएन न्यूज का, मैं धन्यवाद करूंगा। एक शिक्षा विभाग में ये बड़ी विडंबना है हमारे शहर का, हमारे अफसरों का, कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के जो स्कूलों के चौकीदार है, 116 स्कूल है, सिर्फ स्कूलों के चौकीदारों के साथ बिल्कुल आज तक शोषण होता आया है।
उनको 18 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी, स्कूल क्लोजिंग से लेकर ओपनिंग तक, और उसके बाद अगर गेस्टेड छुट्टियां आ जाती है या लॉकडाउन में जैसे कोरोना काल आया उसमें 2-2 महीने 3-3 महीने लगातार चौकीदार ड्यूटी करते रहे। वो मेरे नहीं समझ में आता कि हमारे उच्च अधिकारियों को मैं पिछले कई सालों से लेटर दे रहा हूं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि जब रूल एक है, पर्सोनल डिपार्टमेंट से भी हमने सवाल किया है, रूल जब एक है तो पूरे चंडीगढ़ के जितने डिपार्टमेंट है सभी की ड्यूटी सेम होनी चाहिए। सभी डिपार्टमेंट में 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग के चौकीदारों को 18 घंटे की ड्यूटी क्यों? और अगर उनको रहने के लिए, उनके बच्चों को रहने के लिए, ताकि वो अपनी लंबी ड्यूटी सुचारू रूप से कर सकें, अगर कमरा भी दिया है तो उसका भी HRA काटा जाता है, जबकि डीसी रेट आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी कमरों में रहते हैं इनके, लेकिन वो बिजली और पानी फ्री में फूक रहे हैं और 8 घंटे ड्यूटी करके मूलभूत सुविधा सारी ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ रेगुलर जो चौकीदार हैं, चंद कुछ 50-60 होंगे, उनके साथ शुरू से भेदभाव किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा, इन आला अधिकारियों द्वारा। लेकिन सवाल अब बड़ा है कि अब ये कहते हैं कि चंडीगढ़ में अब रूल जो लगा हुआ वो सेंटर का लगा हुआ, तो सेंटर में 8 घंटे ड्यूटी है, तो अब क्यों नहीं 8 घंटे करते? इसके लिए भी लड़ाई चल रही है और शायद कोर्ट का भी रास्ता हमारे को खुला हुआ है। शिक्षा विभाग के जो यूनियन है वो कोर्ट में भी इसके लिए रीड कर चुकी है, तो वो भी जल्दी न्याय मिल जाएगा। और फेडरेशन भी इसके बिल्कुल अफसरों से बात करने पे तुली हुई है, कई बार मीटिंग भी हो ली है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही शिक्षा विभाग के चौकीदारों की भी ड्यूटी 8 घंटे कर दी जाएगी। 15वां सर, ई संपर्क के जो चंडीगढ़ में संपर्क हैं वो कर्मचारी अपने पास हैं। उन 16 गार्डों को एक दिन बिना किसी रीजन का ठेकेदार चेंज होता है और उनको 16 के 16 को निकाल दिया। लेकिन हमारे कामले साहब का मैं धन्यवाद करूंगा, अभी वो नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर जब फेडरेशन इन्वॉल्व हुई और कामले साहब तक शिकायत की, तो उन 16 गार्डों की जो 10, 15, 20 साल से काम कर रहे थे, उन 16 गार्डों को तुरंत नौकरी पर चढ़ाया गया और जो नवे गार्ड चढ़ाए गए थे उनको वापस घर भेज दिया गया। तो मैं धन्यवाद करूंगा कामले साहब का। 16वां सर, मेरे पास कुछ, क्योंकि तादाद बहुत बड़ा है, फेडरेशन का परिवार बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। कुछ हमारे कॉरपोरेशन जो मोहाली की है, ट्राई सिटी की कॉरपोरेशन के कर्मचारी भी हमारे पास हैं, वहाँ के अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ कॉरपोरेशन में भी कुछ मसले थे, सुलभ शौचालय के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा था, उनको नौकरी से निकाला गया था। तकरीबन मुझे लगता है कि 300 के करीब कर्मचारी थे जिनको ठेकेदार चेंज कर रहा था। लेकिन फेडरेशन के इन्वॉल्वमेंट के बाद वहाँ पे एक छोटा सा प्रदर्शन करने के बाद कॉरपोरेशन में उन सभी कर्मचारियों को रखा गया और उनका एरियर जो 2 महीने का एरियर था वो भी दिया गया और 2 महीने का सैलरी ठेकेदार जो ठेका छोड़ के भाग गया था वो भी दिलवाया गया और सफाई कर्मचारी जो 2-4 निकाले गए थे उनको भी रखवाया गया। ऐसे ही सेम आइसर, जो मोहाली में आइसर कंपनी है, वहां के भी कर्मचारी हमारे पास है, करीब 500-700 कर्मचारी हैं वहां के, उनके साथ भी आए दिन दिक्कतें आती है। अभी पीछे उन्होंने 1 हफ्ते पहले 10-12 कर्मचारी निकाल दिए थे, वहां भी जब फेडरेशन इन्वॉल्व हुई तो उन कर्मचारियों को ड्यूटी पर रख लिया गया है। और छोटे मोटे प्रॉब्लम तो चलते रहते हैं सर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में कोई कर्मचारियों के लिए मैं बड़ा काम करेंगे, जैसे दिल्ली में, पंजाब में डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू कर्मचारी को रखा गया, वैसे ही मैं उम्मीद करूंगा कि अपने आला अधिकारी जो चंडीगढ़ के हैं। ये जो 2023 की बात आपने बताई, जो सारी घटनाएं थी जो आपने अभी सारा बताया, तो आपने यूटी चंडीगढ़ के अलावा मोहाली में भी काम किया कर्मचारियों के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने दोनों तरफ में, और हमें उम्मीद है कि शायद जिस तरह से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आप पंचकुला यानी ट्राई सिटी में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे कर्मचारियों को लेकर के, हक और हकूक को लेकर। दूसरी बात, जो 2024 है, नया साल है, कल से ही शुरू होने वाला है। आज रविवार है, कल सोमवार है, तो सोमवार से नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। आज रविवार, आज पुराने साल का अंतिम दिन है, तो नए साल की जो शुरुआत होगी कर्मचारियों की, वो कौन सी लड़ाई होगी जिसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और राहत दिलवाएंगे खासकर कर्मचारियों को? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि फेडरेशन का जो परिवार है बहुत बड़ा है और आए दिन हमें पंचकुले से भी फोन आता है, सभी कर्मचारी फेडरेशन के साथ जुड़ रहे हैं। कारण इसमें यह रहा कि फेडरेशन की जो लीडरशिप है बड़ी ईमानदार और सुचारू रूप से काम कर रही है और जहां जहां भी फोन आता है वहां तत्पर रहते हैं कि तुरंत जाकर कर्मचारियों के जो भी मसले हैं, जो उनको दुख तकलीफ हो, दूर किया जाए। यही कारण है कि परिवार बहुत बड़ा हो रहा है और जिम्मेदारी भी हमारी बहुत बढ़ रही है। तो अगली बार जो हमने 2024 में
हमारी मीटिंग करके हमने एक प्लानिंग किया हुआ 2000 आने वाले समय में हमने ये डिमांड रखना है प्रशासन से कि ये ठेकेदारी प्रथा तोड़ते हुए सभी कर्मचारियों को डायरेक्ट डिपार्टमेंट अपने अंदर ले, ताकि ये जो आए दिन की समस्या है, हमारा कर्मचारी घर से टिफिन लेके तो आता है लेकिन उसकी उम्मीद नहीं होती कि वो टिफिन लेके वापिस शाम को मुंह लटका के आ जाए कि हमारी नौकरी से मुझे रिमूव कर दिया गया। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको हमारे अधिकारियों को समझना चाहिए। शायद हमारे अधिकारी जो चंडीगढ़ में हैं, कोई डेपुटेशन पे दिल्ली से है, तो कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से, तो शायद मुझे लगता है कि वो लोग इन कर्मचारियों की दुख दर्द नहीं समझते। उनको समझना पड़ेगा। और आए दिन जो दिक्कत आ रही है सिर्फ इसी कारण आ रही है कि ठेकेदार और अफसरों के कुछ चंद मुलाजिम मिलके कर्मचारियों के साथ शोषण करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं और अगर वो नहीं देते हैं तो उनको नौकरी से निकालने का बहाना ढूंढते रहते हैं। ये कारण है सर। इसलिए मैं 2024 में, ये हमारी जिम्मेदारी भी है मुखिया होने का, जो कर्मचारियों की उम्मीदें हैं फेडरेशन के लीडरों से, वो मैं पूरा निभाऊंगा और आज तक निभाया है वो ईमानदारी से और आगे भी निभाऊंगा। और ये उम्मीद करूंगा कि इस ठेकेदारी प्रथा को तोड़ते हुए जो भी कर्मचारी चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के थ्रू रखे, ताकि ये बीच से जो ठेकेदार का आए दिन की मुसीबत है, अफसरों की भी और हमारी भी और कर्मचारी भी हर रोज टेंशन में होते हैं, ये बंद हो सके। और आने वाले समय में हमारा जो लड़ाई है बोनस का, जो कर्मचारियों को बोनस अभी तक नहीं दिया गया है, ना रेगुलर को मिला, नोटिफिकेशन तो हो गई लेकिन अभी तक किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि उस बोनस को जरूर रिलीज करें जल्दी। और उस बोनस की जरूरत वो 7,000 रुपए जो उन्होंने रेगुलर कर्मचारियों को दिया है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरत इसकी 7,000 की उन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमों को है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार का जान जोखिम में डाल के शहर के लोगों की सुरक्षा किया है। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि वो 7,000 रुपए टोटल जितने चंडीगढ़ के 18-20 हजार कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनको जरूर दिया जाए। उनको जरूर दिया जाए। अब इसी को लेकर के हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के जो चेयरमैन है हरबंस सिंह। हरबंस सिंह जी, क्या तैयारी है 2024 को, क्योंकि जो समस्याएं थी पिछले बार, जिसकी लड़ाई लड़े और लोगों को हक और हकूक दिलवाने की कोशिश में रहे, 2024 में कैसे करेंगे इसको? 23 सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, जो सारा कारपोरेशन ने काम किया, उन्होंने सारा आपको डिटेल में बताया। मैं ज़्यादा दोबारा नहीं करेंगे। और 2023 का ये सारा आपको बताया। 24 में जो 23 में हमने मेहनत की है, 24 में और इससे भी ज़्यादा करेंगे। और वर्कर को कोई समस्या आएगी हम आने नहीं देंगे। और मेरी तरफ से, मेरी टीम, मेरी एसएस फेडरेशन की तरफ से नवे साल की आपको सबको, शहरवासी, गांव, जो सारा ऑल इंडिया में, उनको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, टीम की तरफ से। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सबसे बड़ी बात जो है, पूरा साल ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और कर्मचारियों को हक दिलाते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये यूटी चंडीगढ़ से फैल करके, यानी इनका कुनबा बढ़ते हुए मोहाली तक पहुंचे हैं, उसी तरह से ये कुनबा पंचकुला से लेकर के हिमाचल, और हमें लगता है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन जो है और मजबूती के साथ कर्मचारियों के सामने आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।